डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। आइए अब देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या होता है। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट। इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। द पेंट्रोस्कीज वर गॉन। पेंट्रोस्की परिवार चला गया था। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। वे अब कैसे जता पाएंगी कि वे क्षमा प्रार्थी थी। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। वे धीरे से घूमी और पहाड़ी से नीचे की ओर वापस अपने रास्ते पर चल पड़ी। वेल एनीवे सैड पैगी। खैर कोई बात नहीं, पैगी ने कहा। शी इज़ गॉन नाउ। अब वह चली गई है। सो व्हाट कैन वी डू। अतः हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ ऑफ हर ड्राइंग। इसके अतिरिक्त जब मैं उससे उसकी सभी पोशाकों के बारे में पूछ रही थी तो संभवतः उसे अपने चित्रों के लिए अच्छे विचार आ रहे थे। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज। अन्यथा वह प्रतियोगिता भी नहीं जीतती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। मैडी ने यह विचार अपने मस्तिष्क में सावधानी पूर्वक बिठाया। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। क्योंकि यदि इसमें कुछ हो तो उसे उतना बुरा नहीं लगे। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात को वह सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। उसने वांडा और उसकी फीकी नीली पोशाक एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर जिसमें वह रहती थी के बारे में ही विचार किया। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और उसने उन प्रशंसनीय चित्रों शो पोशाकों के बारे में सोचा जो कक्षा में व्यवस्थित रखे हुए थे। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड एंड रियली थॉट। अंत में मैडी बिस्तर पर बैठ गई और उसने अपने माथे को अपने हाथों से जोर से दबाया और वास्तव में सोचा। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। यह सबसे अधिक गंभीर विचार था जो उसने अब तक कभी किया था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। बहुत ही लंबे समय के बाद वह एक महत्वपूर्ण नतीजे पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। कि अब वह कभी भी चुपचाप देखती नहीं रहेगी और कुछ भी नहीं कहे ऐसा भी नहीं करेगी। इफ शी एवर हियर्ड एनीबडी पिकिंग और समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम शी हैड स्पीक अप। यदि वह किसी के साथ भी बुरा व्यवहार होते हुए सुनेगी क्योंकि वे हास्यास्पद दिखते हैं या क्योंकि उनका नाम अजीब है, तो वह ऊंचे स्वर में बोल देगी, अर्थात मुखर उनका विरोध करेगी। इवन इफ इट मींट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप। भले ही इसका मतलब चाहे पैगी की मित्रता को खोना ही क्यों ना हो। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा। उसके पास वांडा से सब कुछ ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। लेकिन अब से वह कभी भी किसी अन्य को इस प्रकार दुखी नहीं होने देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। शनिवार को मैडी ने पैगी के साथ दोपहर बिताई। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेंट्रोस्की।
वे वांडा पेंट्रोस्की को एक पत्र लिख रही थी। देयर वर राइटिंग इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वोन। यह केवल एक आत्मीयतापूर्ण पत्र था जो प्रतियोगिता के बारे में तथा वांडा को यह बताने के लिए था कि वह जीत गई है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वर्स। उन्होंने उसे बताया कि उसकी चित्रकारियाँ कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग। और उन्होंने उससे यह भी पूछा कि जहाँ वह रह रही है वह जगह उसे पसंद है या नहीं। इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या उसके जो नए अध्यापक हैं क्या वह उन्हें पसंद है या नहीं। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी। उनके कहने का मतलब था कि वे शर्मिंदा थी। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। लेकिन यह पत्र केवल एक आत्मीयतापूर्ण पत्र की तरह से ही समाप्त हो गया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड्स। जिस प्रकार से किसी अच्छे मित्र को पत्र लिखा जाता हो। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। और उन्होंने इस पर स्नेह के साथ अनेक अजनबियों एक्सेस के रूप में हस्ताक्षर कर दिए। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिंग हाइट्स। उन्होंने दे मेल्ड द लेटर टू बोगिंग हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। और उन्होंने लिफाफे पर कृपया अग्रसित करें लिखकर इस पत्र को बोगिंग हाइट्स के लिए डाक में डाल दिया। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए। एंड देयर वॉज नो आंसर, और कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेकिन वह पत्र भी वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। इसलिए हो सकता है कि वांडा को यह पत्र प्राप्त हो गया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। संभवतः वह इतनी आहत तथा नाराज हो कि वह जवाब देना नहीं चाहती हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर। आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते थे। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। सप्ताह गुजरते गए और अभी भी वांडा ने कोई जवाब नहीं दिया था। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी पूरे प्रकरण को भूलने लगी थी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। और मैडी रात को वांडा के ऊपर भाषण देते हुए उसकी उन लड़कियों की बहुत बड़ी भीड़ से रक्षा करते हुए जो उसे तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं जैसे प्रश्नों के द्वारा तंग करने की कोशिश करती और सो जाती थी। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे शी डिड नॉट बिफोर आंसरिंग। और इससे पहले कि वांडा अपने होठों को कसकर दबाती जैसा कि वह उत्तर देने से पहले करती थी, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। मैडी चिल्ला पड़ती रुको। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। और फिर प्रत्येक उतनी ही शर्मिंदगी महसूस करता था जितनी कि वह महसूस किया करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम। अब क्रिसमस का समय था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। और मैदान पर बर्फ थी। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। कक्षा कक्ष क्रिसमस की घंटियों और एक छोटे से पेड़ से सजा था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडे। छुट्टियों से पहले विद्यालय के अंतिम दिन द टीचर शोड द क्लास ए लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। अध्यापिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया जो उन्हें उसी सुबह प्राप्त हुआ था। डियर स्टूडेंट, आज के लिए आपके इतना ही। थैंक यू वेरी मच।